Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to Daily Polity MCQ Practice Series. In today's session, we are going to discuss the emergency provision. Under Part 18 of Indian Constitution, three type of emergency, that is under Article 352, National Emergency, 356, President Rule in the State, then under Article 360, Financial Emergency being described. सो बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है जहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई होती है. नाउ बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये कि अगर आपके देश में गवर्नमेंट के सामने नॉर्मल हालात हैं तो उनको नॉर्मल पावर्स चाहिए टू डील विद. लेकिन अगर देश में गवर्नमेंट के सामने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस आ जाते हैं इन टर्म ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, पैसे की कमी हो गई है या फिर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स चाहिए टू डील विद द सिचुएशन. तो यही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स देने के लिए हमने इमरजेंसी प्रोविजंस रखी हैं. एक फैक्ट जो याद रखना है, इमरजेंसी प्रोविजंस का कंसेप्ट हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. बट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी fundamental rights can be suspended. This concept is being taken from Weimar Constitution, that is the German Constitution. तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जरूरी है. Let's begin with the very first topic, or very first question rather. Consider the following statements with regard to national emergency and find how many statements are correct. The national emergency can be imposed by the president when the security of India is threatened. But how it is threatened? By way of war, external aggression and internal disturbance. So पहली चीज ये कि प्रेसिडेंट के ही पास पावर है तीनों तरह की इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का. लेकिन नेशनल इमरजेंसी कौन से ग्राउंड पे प्रोक्लेम होगी? सो थ्री ग्राउंड्स आर देयर: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन. सो इंटरनल डिस्टर्बेंस इज नॉट देयर. स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बट जो फैक्ट याद रखना वो ये कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड वाज देयर, बट बाय 44th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर भी याद रखना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिप्लेस्ड द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन. क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ब्रॉड कॉनोटेशन वर्ड है और आर्म्ड रिबेलियन खुद के ही सिटीजन का अपनी स्टेट के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, ये लिमिटेड कॉनोटेशन वर्ड है, इसीलिए इस वर्ड को रिप्लेस किया गया ताकि प्रोविजन का मिसयूज ना किया जा सके. देन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 and 20 आर सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली. सो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. But there are two articles dealing with the situation. Article 358, which says, if national emergency is proclaimed on the ground of war and external aggression, external karna karke, the Article 19 will be automatically suspended. But then Article 359 says, if national emergency is being proclaimed on any ground, war, external aggression, or armed rebellion, then any fundamental rights can be suspended by the president order. Automatically नहीं, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर बाकी फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जाएंगे, बट किसी भी सूरत में आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जाएगा. 20-21 की एक्सेप्शन याद रखिएगा. वी कैन नॉट इश्यू लाइसेंस टू किल इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी. सो सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. देन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल रिलेशन मे बी सस्पेंडेड बिटवीन सेंटर स्टेट. एक तो याद रखिएगा शेल वर्ड का यूज नहीं है. इट कैन बी सस्पेंडेड, मैंडेटरी नहीं है. तो स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि देश के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस हैं, उससे डील करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नीड रिसोर्सेस. तो सेंटर स्टेट के जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है डिविजिबल पूल का, उसमें 41% शेयर है स्टेट्स का. तो सेंटर चाहे तो उसको सस्पेंड कर सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग आपको 41% पैसा नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम कर दें या ऑल टुगेदर खत्म कर दें. तो फाइनेंशियल रिलेशंस कैन बी सस्पेंडेड. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट, consider the following statement about emergency provisions and find
how many statements are the correct? All type of emergencies proclaimed by the president has to be approved by the parliament. So क्या तीनों इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए? Yes, it is correct. नेशनल इमरजेंसी एक बार, अच्छा, तीनों तरह की इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम होती हैं तो जैसे ही प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करेंगे तुरंत दैट इज सेट इन, वो इंप्लीमेंटेबल है. बट फिर नेशनल इमरजेंसी को विद इन 1 month और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को विद इन 2 month बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होता है, अदरवाइज इमरजेंसी सीज कर जाएगी. सो हियर इट कम्स सेकंड. In case of national emergency, parliamentary approval must be given within 2 months from the date of proclamation, and a statement is wrong. Why? National emergency will be approved within 1 month. Otherwise, it would be seized. Then, the proclamation of financial emergency remains in operation for 6 months? No, sir. जिसमें याद रखिएगा टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है. एक बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद 6 मंथ के पॉकेट्स में लगती है. एक बार अप्रूवल के बाद 6 महीने के लिए लागू होगी और 6 महीने से आगे लेके जाना है तो फिर से रीअप्रूवल चाहिए. तो हर 6 मंथ पे आपको रीअप्रूवल चाहिए और ऐसा करके आप कितना भी आगे ले जा सकते हैं. देन इट कम्स टू प्रेसिडेंट रूल. तो प्रेसिडेंट रूल के अंदर एक बार अप्रूवल होगा 2 महीने के अंदर और 6 मंथ के पॉकेट में प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इंपोज होगा. लेकिन 6 + 6 मंथ मतलब 1 साल से अगर आगे किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल को लेके जाना है तो फिर 2 स्पेशल ग्राउंड्स चाहिए. दैट इज national emergency is being proclaimed and state is under effect. And second, election commission of India ने डिनाई कर दिया है वहां पर इलेक्शन कराने से कि प्रिवेलिंग सर्कमस्टांस में इस स्टेट में इलेक्शन नहीं कराए जा सकते हैं. सो इन 2 एडिशनल ग्राउंड पे विद द पार्लियामेंट्री अप्रूवल 6 + 6 + 6 + 6 2 साल का टाइम पीरियड और मिलेगा. सो द टोटल टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट इज 1 + 2 is equal to 3 years. That too every 6 month parliamentary reapproval आपको चाहिए. When it comes to financial emergency, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ ये है कि एक बार अगर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया विद इन 2 month, उसके बाद कोई पार्लियामेंट्री चेक नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी के ऊपर, आपको हर 6 महीने पर अप्रूवल नहीं चाहिए. देन इट इज एट द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटिव कि वो कब फाइनेंशियल इमरजेंसी को हटाते हैं. सो फाइनेंशियल इमरजेंसी 6 महीने के लिए ऑपरेट होगी. Statement is incorrect. So here it comes that only one statement is correct. Third, consider the following statements with regard to national emergency in India and find how many of the statements are incorrect. Number 1, when it is proclaimed, the state government is suspended automatically and center assumes complete control over state government. An answer is no. देखिए, पहले ही सेंटर मुश्किल हालातों से लड़ रहा है, कहीं वॉर, कहीं एक्सटर्नल एग्रेशन, कहीं आर्म्ड रिबेलियन. ऐसे में अगर स्टेट गवर्नमेंट भी सस्पेंड कर दी तो 28 के 28 राज्यों का भार आ जाएगा सेंटर के ऊपर. क्यों अपना काम बढ़ाएंगे? सो याद रखें, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डिसमिस्ड बट स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द सेंटर. अब अगर सेंटर कोई डायरेक्शन पास करता है, ऑर्डर पास करता है तो स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा. सो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकेंड, its continuation requires the approval of parliament with a special majority. Now comes the second thing. हमने देख लिया कि नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने में अप्रूवल चाहिए और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी को 2 महीने में अप्रूवल चाहिए. लेकिन कौन सी मेजॉरिटी से? तो याद रखेंगे, नेशनल इमरजेंसी के लिए स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है और प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है. और स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी? ऑफ 368, मोर देन 50% of total strength of the house and 2/3 present in voting. Then president can revoke a national emergency on his own without the need of parliamentary approval. Yes sir. So अगर president revoke करना चाहें, देखिए, कॉन्टिन्यूएशन के लिए नेशनल इमरजेंसी को पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन अगर रिवोक करना चाहें तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है. प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, obviously on the advice of Council of Ministers, can revoke the national emergency. So, third statement is correct. And how many statements are incorrect? Only one is incorrect. Coming to, consider the following statements about financial emergency and find how many statements are correct.
The president may issue directions for the reduction of the salaries of all classes of persons serving the union except the judges of Supreme Court. बड़ी ल्यूक्रेटिव स्टेटमेंट है कि हाँ, सभी यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की या कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की सैलरी रिड्यूस की जा सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं. शायद इसके पीछे एक रैशनल ये कि इट इज चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. बट याद रखिएगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी सारे ही सिविल सर्वेंट और सारे ही कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है, तो जजेस एक्सेप्शन में नहीं है. Then the resolution for its proclamation and revocation shall be passed by either house of the parliament with a simple majority. Complex statement बना दिया. Proclamation के लिए अप्रूवल चाहिए, लेकिन either house से नहीं, both the houses of parliament से चाहिए with simple majority. लेकिन revocation के लिए तो किसी अप्रूवल की जरूरत है ही नहीं. So statement is finally wrong here. So how many statements are correct? Neither one or two is correct here. Further, if President of India exercises his power as provided under Article 356, that is President rule in the state, of the Constitution in respect of a particular state, then, and find incorrect statement as your answer. So first, the effective part, the government of state is dismissed and Article 19 is suspended in that state. So ध्यान दें कि ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल ये इफेक्ट है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया गया, स्टेट की गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड. तो स्टेट गवर्नमेंट तो 100% डिसमिस्ड है, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट इन प्रेसिडेंशियल रूल इन द स्टेट. सो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा. Further, the parliament assumes the power to legislate on the subjects in the state list. Now come to the legislative part. क्या इफेक्ट है प्रेसिडेंट रूल के? पहला, state government is dismissed. Now come to the legislative assembly. Legislative assembly is either suspended or dissolved altogether. या suspended animation में रखेंगे या फिर dissolve कर देंगे. In either of the case, legislative assembly is not functioning. So finally, state list पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास आ जाएगी. So here, parliament assumes the power to legislate for that particular state on state topics. Then, the laws made by the parliament during the president rule for such a state shall be operational only during the president rule and further only for 6 months after the expiry of the president rule in the state. And statement is incorrect. याद रखिएगा, ये इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी का. Under Article 250, Parliament can make law for a state list during national emergency, और अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया तो वो लॉ ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ऑपरेट होगा, और इमरजेंसी सीज करने के बाद 6 महीने और ऑपरेटेबल होता है. आप कूलिंग ऑफ पीरियड सोच लीजिए. लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल के दौरान पर्टिकुलर स्टेट के लिए पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया तो ये परमानेंट लॉ होता है. ये प्रेसिडेंट रूल या उसके 6 महीने के बाद लैप्स नहीं करेगा. सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. नेक्स्ट, consider the following statements regarding the declaration of financial emergency and find correct statement as your answer. All the state governments will be dismissed and management of economy will be taken over by the union government. तो क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी में सारी स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाएंगी? आंसर इज नो. ओनली ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड. तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं होने वाली है. देन ऑल मनी बिल्स ऑफ द स्टेट्स विल बी कंसीडर्ड एंड पास्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट. आंसर इज नो. जब स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस नहीं हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो मनी बिल्स स्टेट असेंबली ही पास करेगी. देन ऑल द स्टेट असेंबलीज विल बी पुट अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन and laws on the state list will be enacted by the parliament as we discussed. No effect over the life of state legislative assembly during financial emergency. ना इसको सस्पेंड करेंगे, ना ही
इनको डिसॉल्व किया जाएगा. Then it comes to the president may give such directions to the states as may be deemed necessary for economic recovery and salaries of officials may be temporarily reduced. तो ये एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी का कि फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी के प्रिंसिपल्स सेंटर डिक्टेट कर सकता है स्टेट्स को, जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे वो अपने ऑपरेशंस को इकोनॉमाइज करें, पैसा बचाएं. एंड देन salaries of officials as well as constitutional dignitaries can be reduced. अच्छा, इसके अलावा एक चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट है, बट देन एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा सेकंड स्टेटमेंट से रिलेटेड. जैसे यहां पर कहा गया है कि ऑल द मनी बिल्स ऑफ ऑल द स्टेट शैल बी कंसिडर्ड बाय द पार्लियामेंट, एंड आंसर इज नो. बट हाँ, प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी कि वो सभी स्टेट के गवर्नर्स को ऑर्डर कर सकते हैं कि आपका मनी और फाइनेंशियल बिल्स विल बी कंपल्सरीली रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट. पहला पॉइंट, इट इज नॉट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, रादर स्टेट के मनी और फाइनेंशियल बिल्स ऑन प्रेसिडेंट ऑर्डर कैन बी रिजर्व फॉर प्रेसिडेंशियल असेंट. भाई एक तरफ तो देश में पैसे की तंगी है, दूसरी तरफ कोई स्टेट अनाप शनाप खर्चे कर रही है, सीएम साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं. तो स्टेट के ऑपरेशंस को इकोनॉमाइज करने के लिए, उस पर वॉच रखने के लिए प्रेसिडेंट साहब ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं. फिर सभी स्टेट के, जिस स्टेट के लिए कहा गया, उसके मनी और फाइनेंशियल बिल विल बी कंपल्सरीली रिजर्व अंडर आर्टिकल 200 फॉर द प्रेसिडेंट. ओके, मूविंग टू consider the following statements regarding national emergency and find correct statement as your answer. The legislative power of the state is suspended. तो क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान, जैसे हमने कहा कि अंडर आर्टिकल 250 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट टॉपिक, तो क्या स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर सस्पेंड कर दी जाती है? आंसर इज नो. तो याद रखें, पार्लियामेंट अज्यूम्स कॉन्करेंट पावर ओवर स्टेट लिस्ट. तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट टॉपिक पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और साथ में स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है. लेकिन अगर दोनों ने लॉ बना दिया तो लागू किसका होगा? पार्लियामेंट का लागू होगा. लेकिन कब तक? ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी सीज करने के 6 महीने बाद तक लागू होगा. देन laws made by the parliament on state list become inoperative immediately after the national emergency. As we discussed, not immediately, rather emergency सीज करने के 6 महीने बाद तक वो लागू होंगे. 6 महीने के बाद वो सीज कर जाएंगे. Then president can modify the distribution of revenues between central state. तो ये हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं. Financial relations between center and state may be suspended at the behest of the president. So here only one statement is correct. Next, consider the following statement and find correct statement as your answer. The center has a duty to ensure that state government is carried on in accordance with the constitutional provisions. तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकते हैं स्टेट के अंदर. लेकिन क्या ये सेंटर की ड्यूटी है कि हर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे चले? तो याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 355 इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम internal disturbance and external aggression, and also to ensure that state government must be carried on in accordance with the constitutional provision. तो सेंटर की ये ड्यूटी है. Then president rule can be imposed in a state only after the governor of the state sends a report to the president. Again, statement is incorrect. Why? Under Article 356, president can impose president rule in the state on the report of governor or otherwise. तो अगर गवर्नर साहब रिपोर्ट नहीं भेजते हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर इन द स्टेट, तब भी सेंटर सुमोटो किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है. थर्ड, द प्रेसिडेंट हैज टू ऑब्टेन द रिटन कंसेंट ऑफ द लोकसभा फॉर इंपोजिंग नेशनल इमरजेंसी.
क्या लोकसभा का रिटन कंसेंट चाहिए? एन आंसर इज नो। लोकसभा का अप्रूवल चाहिए, दोनों हाउसेस का, वो बात की बात है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए लोकसभा का रिटन कंसेंट नहीं चाहिए। तो अगले क्वेश्चन में आ भी जाएगा, बाय 44th अमेंडमेंट कैबिनेट का रिटन कंसेंट चाहिए टू इंपोज द नेशनल इमरजेंसी, नॉट द लोकसभा। सो हियर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओनली one statement is correct here. Coming to, consider the following statements regarding emergency provisions and find incorrect statement as your answer. Article 352 can be invoked on the written advice of the cabinet only. An answer is yes. और साथ में amendment number याद रखिएगा. It has been provided by 44th constitutional amendment in 1978. देखिए, जब भी हम प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिलेशन देखते हैं तो कहीं पर यह भी नहीं लिखा है कि कम्युनिकेशन वर्बल होगा या रिटन होगा. इट इज ओनली दैट प्रेसिडेंट शैल फंक्शन ऑन द एडवाइस ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और कैबिनेट वर्ड तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन ही नहीं था, और आज भी कैबिनेट वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ आर्टिकल 352 में मेंशन्ड है, जहां पर यह शर्त लगाई गई कि नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए प्रेसिडेंट नीड्स रिटन कंसेंट ऑफ द कैबिनेट. जैसे थर्ड इमरजेंसी के दौरान हुआ था कि मैडम इंदिरा गांधी के टाइम में जब थर्ड इमरजेंसी कॉल की गई जून 1975, तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी सुबह ऑल इंडिया रेडियो से पता चला कि बीती रात थर्ड इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी गई है. तो कहीं कोई एक प्राइम मिनिस्टर इतना पावरफुल ना हो जाए कि कैबिनेट के बिहाफ पे अकेला ही डिसीजन या डिक्टेट करने लग जाए. कम से कम कैबिनेट मीटिंग तो कॉल कीजिए. तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करने के लिए 44th अमेंडमेंट में कैबिनेट का रिटन अप्रूवल या कैबिनेट का रिटन एडवाइस इज नेसेसरी. Then Article 356 can be invoked in the report of the governor only, we have discussed. So not only on the report of governor, otherwise भी suo motu center president rule impose कर सकता है state के अंदर. Then Dr. B.R. Ambedkar called 352 to remain a dead letter, one of the most famous statement of Dr. Ambedkar. कई बार ये पूछा जाता है, according to Dr. Ambedkar, which article is considered as heart and soul of the Indian Constitution? That is Article 32. रेड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. लेकिन डेड लेटर किसको कहा था? तो आर्टिकल 352 को नहीं कहा था, बल्कि 356 को कहा था. क्योंकि प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने की पावर जो सेंटर के पास है, इट कैन डीस्टेबलाइज द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट. तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हाँ यार, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं चाहता हूं इसका बहुत जुडिशियस यूज किया जाए, लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करें, एंड फेमसली कॉल्ड इट एज अ डेड लेटर. वो प्रोविजन जिसको यूज ना ही किया जाए तो बेहतर है. सो 356 के रिगार्डिंग डेड लेटर याद रखेंगे. सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? सो हियर 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. लास्ट, consider the following statements regarding the proclamation of emergency under Article 352 of the Indian Constitution and find correct statement as your answer. It requires written communication of Union Cabinet to President to that effect. Yes, sir. By 44th Amendment, Union Cabinet की written advice जरूरी है. Then can be issued for whole of India or part thereof. तो हमें नेशनल इमरजेंसी सुनते हुए लगता है कि यार नेशनल इमरजेंसी सारे देश में लागू होगी, बट याद रखें, नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर. मतलब समझें, खुदा ना करे कि पंजाब बॉर्डर पे पाकिस्तान से जंग लग गई, तो फिर सेंटर ये भी कर सकता है कि चलो ऐसा करते हैं, JNK उठा लीजिए, हिमाचल उठा लीजिए, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बस यहां नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, कर्नाटक को क्यों परेशान करना है. तो किसी पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है. देन इट लैप्सेस इफ नॉट अप्रूव्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन अ मंथ. यस सर, 1 मंथ के अंदर अंदर इसको दोनों हाउसेस से विद स्पेशल मेजॉरिटी अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज लैप्स हो जाएगी. देन इट रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन approving the proclamation passed by both houses of parliament only by a majority of total membership of each house and not less than 2/3 members present and voting. So कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल. और स्पेशल कौन सी? more than 50% of total strength of house and 2/3 members present and voting. दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल चाहिए. इट इज ऑल्सो करेक्ट.
and then once approved by the parliament can last for 6 months. जैसे हमने डिस्कस किया, एक बार इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिला तो ये 6 महीने के लिए लागू। और 6 महीने आप कहां से काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। और अगर नेशनल इमरजेंसी को 6 महीने से आगे लेके जाना है तो हर 6 महीने के पॉकेट पे आपको फिर से रीअप्रूवल चाहिए बोथ हाउसेस का विद स्पेशल मेजॉरिटी, अदरवाइज नेशनल इमरजेंसी वुड सीज। तो ये 6 महीने के पॉकेट में विद पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद स्पेशल मेजॉरिटी आप नेशनल इमरजेंसी को कितने भी टाइम इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। सो हियर ए 1 2 3 4 all statements are correct. Well, that will be all for today. Thank you so much.